डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन रिश्ते बनाना ये तो आम बात है, पर एक सच्चा रेस्पेक्टफुल कनेक्शन बनाना वो है असली चैलेंज। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। ऑनलाइन रिलेशनशिप पर शुरू कैसे करें, ये सवाल यकीनन कई लोगों के मन में आता होगा। अक्सर एक झिझक सी होती है, एक अनिश्चितता होती है कि आखिर इसका सही तरीका क्या है। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। यहाँ बात किसी ट्रिक या कोई पिकअप लाइन की बिल्कुल नहीं हो रही है। बात हो रही है एक सच्चे और सम्मानजनक तरीके की, जिससे असल में कनेक्शंस बनते हैं। जानते हैं, सबसे पहला कदम मैसेज भेजने से भी पहले आता है, और वो है तैयारी। मतलब किसी से कनेक्ट करने की कोशिश करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि अपनी ऑनलाइन मौजूदगी सही हो, क्योंकि वही तो फर्स्ट इंप्रेशन है ना। और इसकी शुरुआत होती है एक अच्छी प्रोफाइल से। एक साफ सुथरी फोटो, अपना असली नाम और एक छोटा सा बायो जिसमें अपनी पसंद या हॉबीज के बारे में लिखा हो। देखिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर यही भरोसा बनाने की पहली सीढ़ी है। क्यों? सिंपल है, ये दिखाती है कि आप असली हैं, कुछ छिपा नहीं रहे। और विश्वास हमेशा सच्चाई से ही शुरू होता है। और हाँ, जितना जरूरी कुछ चीजें करना है, उतना ही जरूरी कुछ गलतियों से बचना भी है। जैसे कि बहुत ज्यादा एडिट की हुई तस्वीरें, या फिर अधूरी प्रोफाइल, या सबसे बुरा फेक इन्फॉर्मेशन। ये सब चीजें फर्स्ट इंप्रेशन को शुरू होने से पहले ही खराब कर देती हैं। भरोसा टूट जाता है बातचीत शुरू होने से भी पहले। ठीक है, तो अब बात करते हैं सही प्लेटफॉर्म की। शुरुआत करने के लिए इंस्टाग्राम एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वहां लोगों के इंटरेस्ट और लाइफ की एक हल्की सी झलक मिल जाती है, वो भी बिना किसी प्रेशर के। और जो व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं वो तब के लिए आराम से रखें जब कनेक्शन थोड़ा सा और गहरा हो जाए। ठीक है, तैयारी हो गई, प्रोफाइल सेट है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बातचीत की कला, यानी पहले मैसेज से लेकर एक असली केमिस्ट्री बनाने तक का सफर। तो पहला मैसेज कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सिंपल, नेचुरल और फ्रेंडली। फॉर एग्जाम्पल, हे, मुझे आपका फोटोग्राफी स्टाइल पसंद आया। बस इतना सिंपल। ये दिखाता है कि आपने उनकी प्रोफाइल पर सच में ध्यान दिया है। ये किसी भी जेनेरिक हाई से लाख गुना बेहतर है और एक अच्छी कॉन्वर्सेशन की शुरुआत कर सकता है। या फिर एक और तरीका, उनके किसी पोस्ट पर एक आसान सा सवाल पूछ लें, जैसे अच्छी पोस्ट है, कहाँ क्लिक की? इससे क्या होता है? इससे लगता है कि इंटरेस्ट जेन्युइन है, ना कि सिर्फ बात शुरू करने की एक मजबूरी। अब बातचीत के संकेतों को समझना भी एक आर्ट है। देखिए, अगर जवाब जल्दी आ रहे हैं, इमोजी का इस्तेमाल हो रहा है, या सामने से भी सवाल आ रहे हैं, तो समझ जाइए कि इंटरेस्ट है। लेकिन अगर जवाब धीरे धीरे आ रहा है या बस एक शब्द में मिल रहा है, तो ज्यादती नहीं करनी। बातचीत के फ्लो की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। अच्छा, केमिस्ट्री बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हल्की फुल्की मजेदार बातें, जैसे म्यूजिक, फेवरेट मूवीज, पेट्स, खाना या घूमने फिरने की बातें। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आसानी से एक मजेदार बातचीत हो सकती है। शुरुआत में भारी या ज्यादा फ्लर्ट वाली बातों से बचना ही अक्लमंदी है। तो जब एक बार हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो जाती है, तब अगला लेवल आता है उस कनेक्शन को और गहरा बनाने का। ये स्टेज विश्वास और सच्ची दिलचस्पी बनाने के बारे में है। तारीफ करना अच्छी बात है, बिल्कुल, लेकिन एक सम्मानजनक तारीफ का असर ही अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी वाइब बहुत पॉजिटिव है। ये तारीफ उनके लुक्स पर नहीं, उनकी पर्सनैलिटी पर है, और ये दिखाती है कि आपने उन्हें एक इंसान के तौर पर नोटिस किया है। और यहीं पर आती है सबसे जरूरी चीज, विश्वास। किसी भी ऑनलाइन रिश्ते की नींव, उसकी फाउंडेशन यही है। और ये कोई एक दिन में नहीं बनता। इसे धीरे धीरे, लगातार और आपस में सम्मान के साथ बातचीत करके बनाया जाता है। तो विश्वास बनता कैसे है? सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, बहुत जल्दी व्यक्तिगत जानकारी ना मांगे। दूसरा, आप भी अपनी तरफ से बहुत ज्यादा शेयर न करें। और तीसरा, सब्र रखें। कनेक्शन को स्वाभाविक रूप से अपने समय के साथ मजबूत होने दें। तो अब जब विश्वास भी है, केमिस्ट्री भी है, तो अगला कदम क्या? सम्मान के साथ। आइए देखते हैं कि इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जाया जा सकता है, वो भी रिस्पेक्ट के साथ। जब दोनों तरफ से एक अच्छी वाइब महसूस होने लगे, केमिस्ट्री सही लगने लगे, तब दिमाग में सवाल आता है, अब आगे क्या? शायद अब वक्त है इस चैट को एक नए, थोड़े और इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस की तरफ ले जाने का। इसका एक बहुत ही मॉडर्न और सहज तरीका है।
एक वर्चुअल डेट का सुझाव देना। आप विनम्रता से एक वीडियो कॉल के लिए पूछ सकते हैं या साथ में नेटफ्लिक्स पर कुछ देखने का प्लान बना सकते हैं। ये आगे बढ़ने का एक अच्छा तरीका है, बिना ज्यादा आक्रामक लगे। और अब इस पूरी प्रक्रिया के 3 सबसे जरूरी नियम, द 3 गोल्डन रूल्स। ये 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। पहला नियम, सहमति। कोई भी अगला कदम, कुछ भी तभी उठाना है जब दोनों तरफ से पूरी सहमति हो। और ये सिर्फ हाँ नहीं, बल्कि एक खुशी वाली, उत्साहजनक हाँ होनी चाहिए। दूसरा नियम, कंफर्ट यानी आराम। ये पक्का करना बहुत जरूरी है कि सामने वाला इंसान पूरी बातचीत के दौरान सहज और सुरक्षित महसूस कर रहा हो। और तीसरा नियम, स्पेस यानी जगह देना। व्यक्तिगत सीमाओं की हमेशा इज्जत करें। अगर कोई झिझक रहा है या उन्हें समय चाहिए तो उन पर कभी भी दबाव न डालें। तो आखिर में बात यह है कि ऑनलाइन रिश्ते बनाना किसी लाइन या ट्रिक का खेल नहीं है। ये एक सच्चा कनेक्शन, एक आपसी समझ बनाने की प्रक्रिया है। और अब आपके लिए एक सवाल, आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में एक सच में सम्मानजनक ऑनलाइन कनेक्शन आखिर दिखता कैसा है? सोचिएगा जरूर।